देहात्म भाव का त्याग और चेतन आत्म भाव का अभ्यास, ये आध्यात्मिक साधना है। देहात्म भाव यानी देह को आत्मा मानना, देह को मैं मानना, मैं देह हूं, इस भाव का त्याग, और चेतन आत्म भाव का अभ्यास, मैं चेतन हूं, यह आध्यात्मिक साधना है। देह एक साधन के रूप में है, ऐसा हमें निश्चय करना चाहिए। मैं देह नहीं हूं, देह एक साधन के रूप में है, मैं इससे भिन्न हूं। देह से अपने आप को अलग समझने की जितनी प्रगाढ़ता बढ़ती जाएगी, उतनी निश्चिंतता, दुखहीनता, क्लेशहीनता की स्थिति आती जाएगी। अनादिकाल से जीव देह में चिपक कर देहाभिमानी हो गया है। देहाभिमान का क्षय जीवन मुक्ति का रास्ता है। किसी वस्तु का उपयोग करना एक अलग विषय है, उसमें अहंता ममता करना अलग विषय है। ये भोला मन उपयोग कम करता है, अहंता ममता ज्यादा करता है, और उसका परिणाम ये होता है कि वो बंधनों में बंधता है। जैसे भोजन है, भोजन का उपयोग और भोजन में आसक्ति, दोनों में बहुत फर्क है। विवेकवान भोजन को केवल दवाई समझते हैं, भोग के रूप में उसको नहीं मानते। अविवेकी आदमी भोजन को ही भोग बना लेता है। भोजन के विषय में जो नटखटपन, अपने मन का राग, वो बांधने वाला हो जाता है। भोजन हमारी साधना का विषय हो, साधन हो, केवल भोग न हो, तब भोजन हमारे लिए बंधन नहीं बनेगा। अब भोजन की बड़ी जरूरत है, जीवन में भोजन के बिना चल नहीं सकता है, लेकिन भोजन की आसक्ति करके हम बंधते हैं और भोजन को केवल दवाई मानते हैं, तो बढ़िया होता है। हम स्वास्थ्य तो चाहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो ज्यादा खाने से स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहे, और बहुत कीमती चीज खाने से, बहुत प्रोटीन विटामिन जिसमें खाने से ठीक रहेगा, ये भी भ्रम है। चित्त प्रसन्न हो और जल्दी पचने वाला खाद्य हो, जो खाने की वस्तु हो जल्दी पचने वाला हो, शुद्ध हो, बस वही बढ़िया भोजन है। और इसमें बहुत प्रोटीन विटामिन रहेगा। स्वाद का चक्कर बिल्कुल ना हो। स्वाद अपने आप खाद्य पदार्थों में होता है, कोई भी चीज खाइए, स्वाद सब में है। स्वाद में अपने मन को अटका लेना यह गलत है, और जो हानिकारी चीजें हैं उनमें स्वाद की भावना करके अपने को हम बिगाड़ते हैं। क्रूरता एक अलग विषय है, मांस, अंडा, मछली। अब अपने मिथ्या स्वार्थ के लिए निरीह प्राणियों को सताना कौन सी मनुष्यता है? खाने में जो हमारी आसक्ति है वो दूर हो जाए तो बहुत बड़ा भवबंधन का अंश कट जाता है। समझदार अंडा मांस मछली से तो दूर रहता ही है, नशा की चीजों से भी दूर रहता है, और जो तड़क भड़क की चीजें हैं, मिर्च मसाले, इससे भी दूर रहता है। दुनिया के समस्त डॉक्टर और वैद्य इसका त्याग बताते हैं। मिर्च मसाले से नुकसान होता है। सात्विक भोजन स्वास्थ्य के लिए हितकर है। खाने की वस्तु जो अत्यंत आवश्यक है, जिसके बिना किसी प्राणी का चल नहीं सकता, उसी के नटखट में पड़ करके हम स्वास्थ्य को भी खराब करते हैं और मन को भी खराब करते हैं। देहाभिमान जड़ है, देहाभिमान के पीछे सब रोग चलते हैं।
देहाभिमान में ही स्वादासक्ति है, कामासक्ति है, सारी विकार है। देह से आत्मा को अलग समझने और इसका चिंतन मनन करने का अभ्यास होना चाहिए। हमें अपने आप को देह में से उसी प्रकार विवेक द्वारा निकाल लेना चाहिए जैसे मूज में से सीख। ये उदाहरण कठोपनिषद में आता है, बहुत पुराना उदाहरण है। मूज में से सीख। मूज में जो सीख होता है, एक छड़ी, कड़ी छड़ी होती है, और ऊपर से सीख पकड़ो, बहुत साफ निकल आती है, कुछ उसमें चिपकाहट नहीं रहती। इसी प्रकार शरीर में से आत्मा को निकाल लो, ये निरंतर विचार का परिणाम होगा। हमारे विचारों का केंद्र परिधि न हो, केंद्र हो। परिधि में हमारा विचार घूमता है, केंद्र में नहीं रहता है, तो कल्याण नहीं है। परिधि है मन की मान्यता, केंद्र है स्वयं सत्ता, चेतन। जैसे कोल्हू है, तेली का कोल्हू, बैल परिधि में घूमता है, चक्कर में, और घूमता रहता है, दिन दिन घूमता है, पहुंचता नहीं। परिधि में पहुंचना नहीं होता है, घूमते रहो, केंद्र में पहुंचना होता है। स्वसत्ता केंद्र है, आत्मसत्ता केंद्र है। असुन्न तखत अड़ि आसना, पिंड झरोखे नूर, जाके दिल में हो वसा सेना लिए हुजूर। ये साहिब की एक साखी है बीजक की। असुन्न तखत अड़ि आसना, अंदर में एक तख्त है जो असुन्न है, शून्य नहीं है, तथ्य। असुन्न तखत अड़ि आसना, अडिग आसन से वो बैठा है, उस आसन पर। पिंड झरोखे नूर, और पिंड के झरोखे उसका नूर बाहर फैलता है। पिंड शरीर है, नूर प्रकाश ज्ञान, जाके दिल में हो सा सेना लिए हुजूर। जिसके दिल में बसता, यहां जाके का अर्थ सभी दिल है, सभी दिलों में वो बैठा हुआ है। सेना लिए हुजूर, हुजूर उपस्थित, वह सरकार सम्राट उपस्थित है सेना लेकर के। सेना है उसकी चेतना, उसका ज्ञान। शब्दों का घटाटोप बहुत है इसमें। भावार्थ इतना ही है कि सबके दिल में एक ज्ञान स्वरूप चैतन्य बैठा है, अडिग आसन से बैठा है, और उसकी सेना है चेतना, ज्ञान। उसका नूर इंद्रियों के द्वारा बाहर विकीर्ण होता है। आंख से दूर तक देखता है, कान से सुनता है, जीभ से चखता है, त्वचा से छूता है, नाक से सूंघता है, कान से सुनता है, मन से सोचता है। पांचों ज्ञानेंद्रिय और छठा मन, इन सब के द्वारा उसका ज्ञान प्रकाश बाहर विकीर्ण होता है। वो महिमा में आत्म सत्ता तुम्हारा स्वरूप है, तुम देह नहीं हो। देह तो हाड़ मांस का ढांचा है, मिट्टी का लौंदा है, टूटने वाला है, क्षण क्षण बदलता है, आत्मा बदलता नहीं। बचपन की याद होती है, मैं तब था और अब हूं, और मिलने वाली चीजें कितनी गई मिली, पानी की प्रवाह की तरह, पानी की धारा की तरह। शरीर और शरीर संबंधी सारे प्राणी पदार्थों का प्रवाह सावन के पानी की तरह है, बह के पता नहीं कहां चला जाता है।
बचपन में जहां हम रहे, जिन लोगों के बीच में रहे, न वे लोग हैं और वहां के मकानातों की स्थिति वैसी नहीं रही, निवासों की स्थिति नहीं रही, गलियां वैसी नहीं रही। थोड़े दिन की बात है और इतने दिनों में वहां सब कुछ बदल चुका है। 100, 200, 400 वर्षों में तो पता नहीं कितना बदल जाता है। एकाएक 25 वर्ष के बाद किसी गांव में जाओ, बहुत बदला लगेगा। शहर में बदला लगता है, सब कुछ पानी की धारा की तरह बहता है। देहाभिमान होने से हम उन सब चीजों में चिपकते हैं। देहाभिमान जिसका गल जाता है वो कहीं नहीं चिपकता है। सब बाइस्कोप का तमाशा है। बाइस्कोप का तमाशा लाते हैं तमाशा दिखाने वाले, और उसमें दर्पण लगा रहता है। बच्चों से कहते हैं अपना हाथ दोनों तरफ लगा करके आंखों के देखो, झांको, तो उसी में मुंह लगा करके आंख लगा करके झांकते हैं और ऊपर से वो रील घुमाता है, देख 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 तमाशा देख, नंगिन धोबिन देख, चलती गाड़ी देख। उसी में सब चित्र रहता है, वो दिखाता है और सब बटोर लेता है, कुछ नहीं रह जाता है। ये बाइस्कोप का तमाशा जो हमारे सामने दृश्य होता है, बाइस्कोप का तमाशा आता है जाता है, आता है जाता है। इसमें जो हमारी चिपकाहट है ये हर शोक उत्पन्न करती। चिपकाहट जिसके चित्त में नहीं रहती, हर शोक उत्पन्न नहीं होता है। हर झूठ, शोक झूठ। बचपन के हर शोक सब झूठ हो गए, जवानी के हर शोक झूठ हो गए, 10 बरस के पहले के हर शोक झूठ हो गए, कल के हर शोक झूठ हो गए। सब भागा जा रहा है, लेकिन मैं से मैं कभी भागता नहीं। आत्मा से आत्मा कहीं अलग होता है। आत्म अस्तित्व पर विश्वास नहीं करना हो तो है ही, लेकिन सच पर भी विश्वास न करोगे तो उस सच्चाई का फल नहीं मिलेगा। जैसे कोई इलाहाबाद आना चाहे और इलाहाबाद पहुंच जाए और विश्वास न करे कि इलाहाबाद है, कहीं पट पर लिखा भी हो इलाहाबाद, लेकिन वो भी विश्वास न करे, कौन जाने मस्करे ने लिख दिया हो, अब आगे बढ़ जाए, तो इलाहाबाद आने पर इलाहाबाद के प्रति विश्वास न करोगे तो इलाहाबाद का फल नहीं मिलेगा। आत्मा आत्मा से अलग नहीं होता। मेरा अपना तख्त चेतन स्थिति है, स्वरूप स्थिति ही है। मैं से कभी अलग मैं नहीं होता हूं। जागृत में अब मैं के साक्षित्व में ही सारा काम करता हूं। मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं काम करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा। मैं के अस्तित्व में, उसके साक्षित्व में ही सारा व्यापार चलता है। लेकिन उस मैं का बोध सही नहीं है, और जो मैं के अलावा है यह अहम और इदम, अहम में न टिक करके इदम में बह जाते हैं। अहम मैं, इदम यह। अहम केंद्र है, इदम परिधि, यह परिधि है। ये जो संसार है एक परिधि है, इसी मन घूमता रहता है, परिधि में घूमता रहता है। केंद्र में आ जाए मन, तब ये साधना का मतलब है। इसके लिए जागरूकता की जरूरत है। जागरूक रहो, सब समय जागरूक रहो। ध्यान में बैठे व्यवहार की याद कर रहे हैं, मन को बता दो कि व्यवहार का समय नहीं, ध्यान का समय। ठीक है, व्यवहार तो सोचना पड़ता है। जब यहां से उठेंगे तो सोच लेंगे और करेंगे। ये तो ध्यान का समय है। समझदारी सबसे बड़ी चीज है। अच्छी समझ और दृढ़ संकल्प शक्ति से सब काम होता है। ध्यान के समय ध्यान होता है, व्यवहार के समय व्यवहार होता है। अगर मन पुल पुल करता है, ढीला ढाला,
दृढ़ संकल्प शक्ति नहीं है, समझ शक्ति बढ़िया नहीं है, तो ध्यान के समय में व्यवहार किया, पूरा ध्यान के समय व्यवहार में रह गया। व्यवहार में गया तो व्यवहार का काम करना है, वहां सोच ले जो कुछ करना हो। सोचने के लिए कुछ समय चाहिए तो चुपचाप बैठ करके सोच ले कि क्या करना है, कैसे करना है, तब करे। ध्यान के समय में व्यवहार सोचने की क्या जरूरत है? ये पक्की समझ हो और दृढ़ संकल्प शक्ति हो तो ध्यान के समय में व्यवहार में मन नहीं घूमेगा। आसक्ति जितनी क्षीण होगी और नहीं घूमेगा। आसक्ति के कारण ये दुर्बलता है। आसक्ति सबसे बड़ा रोग है। आसक्ति को काट देना ही मोक्ष है। अपने आत्म अस्तित्व को देह से अलग विचारना, मैं देह नहीं हूं। देह क्षण क्षण बदलती है और देह संबंधी प्राणी पदार्थ क्षण क्षण बदलते हैं। पदार्थ परिवर्तनशील हैं और प्राणियों के मन भी परिवर्तनशील है। जो आज प्रेमी है ये पक्का नहीं कि कल भी प्रेमी होगा। कल उदासीन हो सकता है और फिर विरोधी भी हो सकता है। प्रेमी होना, उदासीन होना, विरोधी होना, ये तीन कैटेगरी है। प्रेमी होना जुड़ा है, उदासीन होना कोई प्रयोजन नहीं, और विरोधी होना तो उल्टा करने के तैयार है, ये भी हो सकता है। सभी स्थितियों में हम समता में रह सकते हैं। जब अपने मन को आसक्ति से छुड़ा लेते हैं तो कोई प्रेमी है तो उसको लेकर के कोई फुलाव नहीं, उदासीन हो गया तो कोई चिंता नहीं, विरोधी हो गया है उसका विचार, उसके विरोध से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। हम अपने विरोधी न हो। महा नुकसान करने वाला तो है जो हम स्वयं अपने विरोधी हैं। अपनी दशा में हम रहते नहीं, जो अपने कल्याण का काम है करते नहीं है, हम स्वयं अपने विरोधी बने बैठे हैं। हम अपने विरोधी न हो तो दुनिया में कौन ऐसी सत्ता है जो मुझे नीचे गिरा सके? कोई ऊंचे भी नहीं पहुंचा सकता और नीचे भी नहीं गिरा सकता है। सज्जन गुरुजन संतजन के संसर्ग से हम ऊपर उठते हैं, इसमें दो राय नहीं। और कुसंग से फिसलन का अवसर बराबर रहता है। संतों सज्जनों और गुरुजनों का जो कृपा का फल है कौन साधक नहीं समझेगा। जो अच्छे विचारक कहलाते और गुरु के विषय में और संत के विषय में उनको कुछ ख्याल ही नहीं है, और कागज के फूल उनके विचार हैं, साधना में वो नहीं है। शक्ति है इसलिए साधना जैसी बात कह देते हैं। जो सच्चा साधक होगा वो सज्जनों संतों और गुरुओं के उपकार को कैसे भूल सकता है? मुझे स्वयं याद है कितने गृहस्थ सज्जनों के वचन हमें प्रेरित करते रहे और वह आगे बढ़ने के लिए रोशनी देते रहे। संतों के वचन, सदगुरु ने जो सब समाधान किया उसमें तो सब समझ में ही आया। छोटी छोटी कुटियों में संत रहे, वहां जाऊं, वे बहुत ऊंचे स्तर के नहीं रहे, लेकिन उनकी बोनी बोली बानी वातावरण से मन में सुगंधी भर जाए। एक बूढ़ी बूढ़ी माता रहे, वैष्णव साधुनी रहे, छोटी सी झोपड़ी बना के रहे, लिपा पुता है एकदम झक हरदम, मिट्टी की दीवार, मिट्टी की फर्श, मिट्टी का आंगन, ईटा पाथर कहीं कुछ नहीं, और खूब चमकता रहे, साफ मोटी मोटी रहे, बहुत सीधी सादी रहे। पारक सिद्धांत का प्रभाव उनके ऊपर रहे। जब जाऊं, बच्चा घर बड़ा है कि घर में रहने वाला, जीव बड़ा है कि देह? तो बताओ, जीव बड़ा है, देह नहीं।
घर बड़ा नहीं है, घर में रहने वाला बड़ा है। महत्व में वही बड़ा है, घर भले आकार में बड़ा हो। ये देह आकार में बड़ी है, लेकिन जीव आत्मा श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ है। भक्तों से जो प्रेरणा मिलती रही, सत्संगी भक्त लोग के वचन सुन करके मन में बहुत संतोष होता रहा। और संत जब विवेकवान मिले, गुरुजन मिले, वे न मिले होते तो कहाँ यहाँ स्थिति होती है, कहाँ ये समझता और कहाँ विकारों से निकलता और कहाँ ये दशा आती। कौन ऐसा साधक होगा जो सत्संग और गुरुजनों के महत्व को न समझता हो। अब खाली विचारों में अपनी प्रतिभा के बल पर विचार शक्ति से साधना जैसी बात कह देना, विश्लेषण कर देना, ये अलग बात है। लेकिन अगर कोई सच्चा साधक होगा तो सज्जन उपकार, संत उपकार, गुरु उपकार वो कैसे भूल सकता है। और पतन, कुसंगत में बैठो थोड़े दिन, मन गिरने लगेगा। कहां है आत्मा परमात्मा? कौन देखता है? मर जाने के बाद क्या होगा? इंद्रियों का भोग प्रत्यक्ष सुख है, इसको छोड़ना मूर्खता है। क्या कोई कांटे के डर से फूल नहीं लेता है? क्या छिलके के डर से कोई चावल नहीं उसमें निकाल के खाता है? अरे दुख है इस भोग में, लेकिन सुख भी तो है। बराबर ये बात सुनते सुनते मन विषयी पामर हो जाए। विषय पामर अनाद काल से है ये, और उसी में लुढ़क जाएगा। मन को जीवन भर के लिए निर्मल करना कहां संभव है? ये होते नहीं। ब्रह्मचर्य कहां हो पाता है? ऐसी बात अगर आप सुनने लगेंगे तो जो कुछ आपकी साधना वो सब स्वाहा हो जाएगी। और ऐसे कायर कुपूत लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं, उस दशा में टिके ही नहीं है, और निर्णय कर लिए हैं कि जहां पहुंच गए हैं पूरा है। ऐसे लोगों की कुसंगत में बैठते सुनते धीरे धीरे मन गिर जाएगा। इसलिए कुसंग से सदैव सावधान रहना चाहिए। कभी कुसंग में मत बैठो। सज्जनों के घर के लड़के खान पान में गिर जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की संगत पड़ जाती है। और खाने पान नहीं, चरित्र से भी गिर जाते हैं। कुसंग भयंकर विष है, और उसके उल्टे सत्संग महान औषध है, अमृत है। साधक को चाहिए सदैव सत्संग का सेवन करे, कुसंग का वर्जन रखे, और आत्मा अनात्मा का निरंतर विवेक करे। मैं शुद्ध चेतन हूं। देहात्म भाव का त्याग। देहात्म भाव का अर्थ है देह को आत्मा मानने का भाव का त्याग। चेतन आत्म भाव यानी चेतन को आत्मा मानने का भाव। चेतन जो ये ज्ञान तत्व है मैं के रूप में, ये आत्मा है, ये मैं हूं, देह में नहीं हूं। देह में साधना करना रहा करके, इसलिए देह को कुछ कोयला पानी देते रहना है, और खान पान में भी आसक्त कहीं नहीं होना है। साधना पर जोर देना है। मन की ऐसी स्थिति होनी चाहिए जो सदैव क्लेश रहित बना रहे, द्वंद्व ग्रसित न हो। कभी द्वंद्व आए तो विवेक से छट जाए, और अपना स्वयं द्वंद्व न काट पावे तो अपने बड़ों से पूछे, जो साधना में परिपक्व हैं, चाहे वो गृहस्थ हैं चाहे विरक्त हैं। साधना में परिपक्व हैं तो उनसे पूछे, तो उनसे रास्ता मिलेगा। यहां रहने वाले साधु ब्रह्मचारियों के लिए तो बिल्कुल ये चाहिए उनको कि अगर किसी के मन में द्वंद्व हो, किसी चीज का समाधान न होता हो,
तो निश्चित है जो यहां योग्य लोग हों उनसे पूछे और समाधान करे। जीवन का सच्चा फल है द्वंद्व रहित स्थित, मन के उद्वेग से रहित। कलह कल्पना ये दो हैं जो मनुष्य को काटते हैं। कलह बाहर है, कल्पना भीतर है। अगर लोगों में कलह है तो दुख है, और मन में कल्पना है, वितर्क है, उद्वेग है तो दुख है। बाहर कहीं कलह न करे। कोई कलह वाला मिले तो सिर झुका ले। साधक का काम है क्षमा करना, गम खा लेना, सिर झुका लेना, लड़ना नहीं। भीतर लड़ना है, बाहर नहीं। किसी से लड़ना नहीं, सिर झुका लेना। कलह से स्वयं बचे और अंदर की कल्पना समाप्त हो। बस क्या पूछना, यही तो जीवन है। कलह कल्पना से रहित मन स्वस्थ मन है। देहात्म भाव पर विजय प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान का अनुचिंतन, निरंतर चिंतन होना चाहिए। उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी। उठते बैठते कभी नहीं छूट रहा ऐसी तारी लगी। तारी नाम ध्यान अनुराग से होता है। जहां अनुराग होता है उसके लिए निरंतर चिंतन होता है। जिसे दिव्य स्वरूप स्थित का अनुराग है, दिव्य आत्म शांत परमानंद क्लेश रहित मन स्थित के लिए अनुराग है, उसकी साधना निरंतर चलेगी। जब साधना में बैठा है तब भी साधना है, काम करता है तब भी साधना है। वो जमीन गोड़ेगा तब भी, घूर पर खाद उठाएगा तब भी साधना रहेगी। ये मान लेना कि साधना कर्म को छोड़ करके बहुत बड़ी भूल है। वैदिक ऋषियों ने ऐसा नहीं माना है, उपनिषद के ऋषियों ने भी ऐसा नहीं माना है, कबीर साहब ने ऐसा नहीं माना है। ये बीच में वर्ण व्यवस्था जब बहुत पक गई तब ये धारणा होने लगी कि पवित्र आदमी जो होता है मोटा काम नहीं करता, और इससे भारत का बड़ा नुकसान हुआ है। मोटा काम करने वालों को हे दृष्टि से देखा जाने लगा, छुआछूत बढ़ गई, और फिर अपने में पवित्रता की भावना, हाथ पैर बटोर के बैठे रहो तो बड़े आदमी या पवित्र आदमी। इस धारणा ने बहुत नुकसान किया है। वेदों को पढ़ो, सब काम अपने हाथ से। जब सिराजुंजिंद कवयो कहा गया, कवि संस्कृत भाषा के अनुसार कवि का अर्थ है अंतर्दृष्टा, आर पार दृष्टि जिसकी हो गई है। परम ज्ञानी पुरुष को कवि कहा जाता है। और उस सिराजुंजंती हल चलाता है। सीर हल को कहते हैं, युंजंती जोतना चलाना, वो हल चलाता है। तो कर्म को हे दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति ने भारत का बहुत नुकसान किया है। इसी ने छुआछूत का पाखंड बढ़ाया है, ऊंच नीच का पाखंड बढ़ाया है। और कर्म के लिए कैटेगरी न बांधी जाए तो फिर ये न होगा। अब योग्यता के अनुसार कर्म करते हो बात अलग है, किसी की जैसी योग्यता करे, लेकिन जो पढ़ता लिखता है वो भी हल चला सकता है। जो हल चलाता है अगर योग्यता है तो पढ़े लिखे भी, प्रवचन करे और नाली भी साफ करे। तो इस प्रकार कर्म जब आदमी देहाभिमान से रहित हो जाता है तो कर्महीन हो जाता है, ये सोचना बिल्कुल गलत है। देहात्म भाव का त्याग और चेतनात्म भाव का निरंतर मनन चिंतन, ये साधना जितनी परिपक्व होगी उतना मोक्ष निकट है। निरंतर मोक्ष है, शोक रहित, भय रहित, चिंता रहित, पीड़ा रहित। मेरा विनाश नहीं होता है, मेरे में विकार नहीं है। शरीर गलता है, गले, मैं शरीर थोड़े हूं। शरीर मिट जाए, शरीर के न रहने पर भी मैं दिव्य स्थिति में हूं। देहात्म भाव का त्याग करके स्वरूप भाव में रमना, यही पक्की साधना है। और इसके लिए खूब
साधक को निरंतर लगे रहना चाहिए।